नमस्कार, राम राम। हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना पाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संत कबीर कुटीर पहुंचे, जहां उन्होंने हर परिवारजन से सीधा संपर्क साधते हुए उनसे भेंट की और उनका हालचाल जाना और उनकी बताई गई विभिन्न समस्याओं को सुना, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संत कबीर कुटीर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द सभी की समस्याओं का निराकरण हो। तस्वीरें चंडीगढ़ से हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आम लोगों से बातचीत की। इस दौरान लोगों ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराया, तो वहीं मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मौके पर सभी की समस्याओं का निस्तारण किया जाए। मुख्यमंत्री नायब सैनी कुरुक्षेत्र के लाडवा उपमंडल स्थित गुरुद्वारा में माथा टेकने पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सिखों के प्रथम गुरु नानक देव के 555वें प्रकाश पर्व पर देश और प्रदेशवासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने लाडवा गुरुद्वारा सिंह सभा में श्रद्धाभाव से शीश नवाकर गुरु चरणों में माथा टेका और गुरु आशीर्वाद लिया। तो वहीं मुख्यमंत्री बोले कि गुरु नानक देव ने अपना समस्त जीवन देश, धर्म व समाज की रक्षा के लिए अर्पित किया। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को भी दूर करने का प्रयास किया। उनकी दिखाई शिक्षाओं का और मार्ग का अनुसरण कर हम आज भी आगे बढ़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा कस्बा में खुले दरबार में लोगों की समस्याएं भी सुनी। नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व की मैं सभी प्रदेशवासियों, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना। गुरु नानक देव जी का जो जीवन मानवता के हित में लगा है, जिन्होंने इस देश की रक्षा, इस धर्म की रक्षा, समाज में फैली हुई कुरीतियों और किसान के लिए की शिक्षाओं के ऊपर जो आज हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे आज गर्व है कि ऐसे महान संत गुरु नानक देव जी के 555वां प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ हम सब मिलकर के मना रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना। पंजाबी टीचरों की जो बात कही गई सर, ये पहली बार इस तरह इतने बड़ी संख्या में हमने 104 पंजाबी के टीचर अभी पिछले दिनों लिस्ट निकली थी, उसके अंदर उनको ज्वाइनिंग लेटर भी दिया है और हमारे यहाँ और भी अगर कोई आवश्यकता होगी उसको भी पूरा किया जाएगा। निष्पक्ष, पारदर्शी एवं लोक कल्याण को समर्पित पत्रकारिता के द्वारा राष्ट्र के उत्थान में सहयोगी सभी सम्मानित पत्रकार साथियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर सभी को प्रेस दिवस की शुभकामनाएं देते हुए पत्रकारों के नाम एक संदेश भी जारी किया है। इनेलो की राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई। बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद इनेलो की पहली बैठक हुई। इनेलो की यह बैठक चंडीगढ़ स्थित जाट भवन सेक्टर 27 में हुई। बैठक के बाद इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे।
इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी की राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी की बैठक में चुनाव के उम्मीदवारों समेत तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया था। तो वहीं चुनाव में उम्मीद थी कि इनेलो बसपा का गठबंधन मजबूत है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं रहे। और क्या कुछ कहा अभय चौटाला ने, आइए आपको सुनाते हैं। लास्ट के 2 दिन में जाकर के एक बड़ा फेरबदल हुआ। उन बातों को लेकर के आज हमने चर्चा करी। उसके साथ साथ सभी से सुझाव लिए कि भविष्य में हमें संगठन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए किस किस्म के कदम उठाने चाहिए। सब साथियों की एक राय है कि हमें पार्टी के संगठन को नए सिरे से खड़ा करना चाहिए और नए जो साथी हैं उनको संगठन में जिम्मेवारी देनी चाहिए। उसके साथ साथ एक सुझाव और भी आया कि संगठन में 4 साल के बाद बदलाव करना चाहिए। करनाल जिले के बड़ागांव में एक विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए परेशान करने, मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने और अप्राकृतिक संबंध बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, ससुराल पक्ष ने विवाहिता पर परिजनों से पैसे लेने का दबाव तक बनाया। पीड़िता की मां ने बैंक से कर्ज लेकर ससुराल वालों को पैसे दिए। साथ ही ससुराल वालों के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। नशे में पति ने विवाहिता के साथ बुरी तरह से मारपीट की। तो वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। खबर करनाल से है, जहां विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विवाहिता का आरोप है कि दहेज के लिए उससे लगातार प्रताड़ित किया जाता था। तो वहीं अब मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पीड़िता का आरोप है कि कई बार उसकी मांगे पूरी करने के बावजूद ससुराल पक्ष के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया, जिसके चलते अब परेशान होकर उसने कानून का सहारा लिया है। डेंटल अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर दीपक वर्मा पर हमले का मामला सामने आया है। हमला करने और साजिश रचने के 5 आरोपियों को पुलिस और सीआईए की संयुक्त टीम ने 24 घंटे में काबू करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि 14 नवंबर की शाम को 5 लोगों ने धारदार हथियार से चिकित्सक पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। तो पुलिस ने घायल डॉक्टर की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। ये दिनांक 14/11 को करीब 6:30 बजे सतराम चौक सिरसा के अंदर हॉस्पिटल है JR डेंटल केयर के नाम से, उसके जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर दीपक वर्मा जी, उनके साथ करीब 5 लड़कों ने उनके क्लिनिक में आकर उनके साथ झगड़ा किया और उनके चोटें मारी थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनके बयान दर्ज किए और उस पर FIR दर्ज की गई। जिसके पश्चात SP साहब के दिशा निर्देशानुसार CIA की तथा चौकी कीर्तिनगर की संयुक्त टीम ने तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए उसमें अभी तक 5 लोगों को काबू किया है, जिनको आज माननीय अदालत में पेश किया जाएगा। फतेहाबाद जिले के भूना शहर में एक युवक को बंधक बनाकर उसकी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए भूना पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इस बारे में जानकारी देते हुए भूना थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि इस बारे में पुलिस ने 15 नवंबर को भूना के संजय कुमार की शिकायत पर केस दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने 3 महिलाओं सहित 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
पुलिस ने एक महिला के कब्जे से शिकायतकर्ता से छीना गया मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है और अदालत में पेश किया गया, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। देखिए, हमारे संजय कुमार नामक एक व्यक्ति जो भुना के रहने वाला है, उसने हमारे थाने में आकर के कंप्लेंट करी थी कि उसको पूरी नाइट डिटेन किया गया है, जिसमें महिलाएं भी शामिल है, एक लड़का भी शामिल है। उसने बताया कि मुझे यहाँ पे दारू पिलाई गई और मेरे साथ न्यूड वीडियो बनाई गई है और उसके बाद में 5 लाख रुपए की FIR दर्ज करवाने की एवज में मांगे भी गए हैं। तो वो बड़ी उनसे चुंगल से छुट के और हमारे पास आया और हमने तुरंत इस पर FIR करी है और एक रेडिंग पार्टी तैयार करके तुरंत मौके पर पहुंच करके 2 महिलाओं को इसमें काबू किया है। यमुनानगर में घर का मालिक, जो क्राइम ब्रांच पंचकुला में इंस्पेक्टर है, उसी के घर पर दोपहर को डकैती की वारदात सामने आई है और ये भी सामने आया कि निर्मल सिंह की मां को डकैतों ने मौत के घाट उतार दिया। मामला हाई प्रोफाइल था और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, तो वहीं पुलिस की तमाम क्राइम की टीम इस पूरी वारदात को सुलझाने में जुट गई। पुलिस ने आसपास में लगे जितने भी CCTV थे, उनकी फुटेज को भी कब्जे में ले लिया है। यहां तक कि मौके पर सीन ऑफ क्राइम ट्रेन की मदद ली गई और डॉग्स भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश की गई तो सामने आया कि इंस्पेक्टर की पत्नी ने ही इंस्पेक्टर की मां को मौत के घाट उतारा था और पुलिस को गुमराह करने के लिए घर में तोड़फोड़ करके सामान भी चोरी कर लिया था। अभी पिछले 11 तारीख को अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, जिसमें हमारे ही विभाग के इंस्पेक्टर निर्मल की माता की हत्या हो गई थी। उसमें इन्वेस्टिगेशन हमने काफ़ी गहराई से की है और जो भी हमारी CIA 1, CIA 2, एंटी बर्गलरी स्टाफ और महिला SHO मेरे पर्यवेक्षण अधिकार क्षेत्र में लगातार हम इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कल हमने जो निर्मल की वाइफ हैं उनको अरेस्ट किया है। फरीदाबाद में ज्वेलरी शोरूम में हथियारों के बल पर लूट की कोशिश करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जल्द खुलासा करेगी। बता दें कि दोनों आरोपियों ने सेक्टर 35 अशोका एन्क्लेव में ज्वेलरी शॉप पर लूट की कोशिश की। इसके साथ ही पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है, तो वहीं दुकानदार की सूझबूझ के चलते लूट नहीं हो पाई। करनाल की एक विवाहिता ने ससुराल पक्ष से लगातार प्रताड़ना और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि शादी में पीड़िता के पति के पिता ने अपनी क्षमता से ज्यादा दहेज, लेकिन शादी से कुछ ही समय बाद उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसके चलते कई बार पंचायतें भी हुई, लेकिन ससुराल पक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ा और प्रताड़ना जारी रही, जिसके बाद विवाहिता ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
करनाल के सेक्टर 13 में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा प्रबंधन ने कैशियर पर 59 लाख रुपए से ज्यादा के गबन का आरोप लगाया है। मामले का खुलासा कैश की गिनती के दौरान हुआ। कैशियर के द्वारा घोटाले से बैंक में हड़कंप मच गया। ब्रांच मैनेजर ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं सिविल लाइन एसएचओ ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि गितेश बरेजा ने बैंक की प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए बड़ी राशि की हेराफेरी की है। पुलिस अब मामले से जुड़े सभी सबूतों को जुटाकर आरोपी को पकड़ने के प्रयास में है। बैंक ने भी मामले में पूरे सहयोग का भरोसा दिलाया है। पंजाब नेशनल बैंक का कैशियर था, जिसने धीरे धीरे बैंक से समथिंग 60 लाख रुपए का गबन कर दिया, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और जिसको सरकारी जनता के पैसे जिनको रिकवर करने के भरसक हर संभव प्रयास किया जाएगा। शिकायत किसके द्वारा की? शिकायत बैंक मैनेजर के द्वारा की गई है। बैंक कहाँ? सेक्टर 13 मार्केट में है। तो ये 60 लाख एक दिन में? नहीं, आराम कैशियर था, आराम से किया उसने, एक दिन में नहीं। क्या कार्रवाई की जा रही है? नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। हिरासत में ले लिया गया? हिरासत में ले लिया गया है। कैशियर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया और उसको अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस प्रशासन। कैशियर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया और उसको अरेस्ट। यमुनानगर छोटी लाइन में आतिशबाजी के कारण आग लग गई। आग से एक शोरूम में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। तो वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि गुरु नानक जयंती के चलते लोग आतिशबाजी कर रहे थे। उसी समय एक चिंगारी सहित पटाखा दुकान से बाहर सामान में आकर फंस गया, जिससे भयंकर आग लग गई और देखते ही देखते शोरूम में रखा बैग और शूज जलकर खाक हो गए। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। छोटी लाइन है अपनी जीएनजी रोड, गर्ल्स कॉलेज वाली रोड, जीएनजी रोड। ये सुंदर बैग वाली है, ये सुंदर बैग की दुकान है। ये आजकल वो मॉल बना हुआ जो अपना ये चल रहा था, अपना त्योहार था सितारों का, ये पटाखे पटूखे बच्चे चला रहे थे। तो ये अपने एकदम हवाई आई, मैं वहां से आ रहा था, लंगर खा के आ रहा था गुरुद्वारे से, तो सामने देखा हवाई आई तो एकदम वहां पे इनके जाल में अड़ गई है। इनका वेंटिलेटर बना हुआ था उसमें अड़ी है, तो उसकी वजह से आग एकदम फैल गई है। किस चीज की दुकान है ये बैगों की दुकान है और एक चप्पलों की दुकान है। लगभग कितना नुकसान मानते हैं? नुकसान तो वही, अभी तो पूरी दुकान चढ़ गई, अभी तो आग रुक नहीं रही है। देखो कितनी गाड़ियां लगी फायर ब्रिगेड? गाड़ियां तो इनकी मेरा 2-3 गाड़ियां आई हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक, सोसाइटी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी कॉलेज में कार्यरत अनुबंधित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। गेस्ट इंस्ट्रक्टर, गेस्ट लेक्चरर, गेस्ट सहायक को भी सेवा सुरक्षा मिलेगी। 58 साल की उम्र तक शिक्षण कार्य कर सकेंगे। सरकार ने हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन एंड गेस्ट फैकल्टी बिल 2024 तैयार कर लिया है। 18 अक्टूबर को बिल पेश होने की संभावना है। करनाल में जैसे ही कोहरे की शुरुआत हुई, वैसे ही सड़क हादसों ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। ताजा मामला करनाल मुनक रोड पर देखने को मिला, जहां 3 साथी रोज की तरह बाइक से काम पर जा रहे थे। तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार तीनों को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया।
तीसरे घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ये पूरी घटना सुबह जा रहे थे, करीब 8:30 बजे जा रहे थे वहाँ काम पे। ये मुन्ना की साइड में काम पे जा रहे थे। अब ये ट्रक वाले धुंध में मार के चला गया तीनों का। अच्छा, ये रंजीत चला रहे थे मोटरसाइकिल, 2 बैठा हुआ था पीछे। अब उसके साथ ना जी दुर्घटना हुआ। अब वो ट्रक वाले का पता लगा नहीं अभी तो कुछ भी खबर, ये बात है। बाकी अब मौके पर जो होगा देखा जाएगा। अब तो क्या कह सकते हैं। किसकी मृत्यु हुई है? रंजीत की मृत्यु हो गया और कुमोद का मृत्यु हो गया। तो हाँ, 3 लाख था। भोला घायल है, बुरी तरह घायल है वो भी इमरजेंसी रूम में पड़ा हुआ है। के बारे में कोई पता नहीं भाई, कहाँ हुआ कैसे हुआ। पता चला था भाई एक्सीडेंट हो गया गलछीन और मुनक के बीच में। यहाँ आए तो 3 बंदे पड़े थे, 2 आगे टांग टूट रही हूँ, हॉस्पिटल भेज दिए। एक ये डेड बॉडी थी, अब इसको हॉस्पिटल भिजवा रहे, पता करते हैं। उन मजीरिया है, वो बताएंगे भाई कैसे हुआ। हाँ, वो बताओगे भाई कैसे हुआ, किस चीज के साथ हुआ था। अभी तक कोई पहचान नहीं। शनिवार को करनाल में धुंध की मोटी परत छा गई, जिसके कारण दृश्यता बहुत कम हो गई। शुक्रवार सुबह 8 बजे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक करनाल का AQI 283 दर्ज किया गया, जिसे खराब श्रेणी में रखा गया। तो वहीं इसको लेकर एक निवासी ने कहा कि दृश्यता स्तर और धुंध की समस्या 3 दिन पहले शुरू हुई थी। ऑल इंडिया गवर्नमेंट ड्राइवर कॉन्फेडरेशन का 10वां राष्ट्रीय महाधिवेशन इंद्री में आयोजित किया गया। इस महाधिवेशन में 20 राज्यों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप पहुंचे। तो वहीं सभी कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का एक मांग पत्र सौंपा। देखिए बहुत बड़ा इसमें क्या है, सारे इंडिया लेवल का ये प्रोग्राम था ड्राइवर महासंघ का। राष्ट्रीय महाधिवेशन है इनका, 16वां महाधिवेशन है। तो इसमें क्या सभी स्टेटों से 20 स्टेट से यहाँ पर पदाधिकारी इनके आए थे। इन्होंने मेरे को ड्राइवर से संबंधित जो समस्या है, एक तो राष्ट्रीय लेवल की जो समस्या होती है वो तो मैंने, एक उन्होंने मुझे वो सौंपा है, ज्ञापन सौंपा है, और एक जो हरियाणा का है समस्या है वो सौंपा है। तो दोनों जो एक विज्ञापन तो मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करके माननीय प्रधानमंत्री को भेजने का काम करूंगा। दूसरा जो है मुख्यमंत्री के नाम हरियाणा के, तो मैं उसमें रिकमेंडेशन ड्राइवर की क्या क्या समस्या है, क्या उसमें होना चाहिए, इस प्रकार का रिकमेंडेशन अपनी तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री को भेजना करूंगा। जो ड्राइवर होता देखेगा उनकी ड्यूटी वो सख्त ड्यूटी मानेगी। ऑल इंडिया गवर्नमेंट ड्राइवर कॉन्फेडरेशन पूरे भारत के विभिन्न राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र सरकार के वाहन चालक साथियों के वेलफेयर के लिए बनाया गया है। और 96 से ये संगठन लगातार कार्य कर रहा है। और वाहन चालकों की समस्याएं, शायद ऐसा तबका है जिसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए गवर्नमेंट को कई बार सोचना पड़ता है, जबकि भारत देश धार्मिक देश है। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।